हमारा टॉपिक टेबल मीन्स अगर आपको ओरेकल में एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से टेबल क्रिएट करना है तो आप कौन सी कमांड लगाओगे, कैसे आप यूज़ करोगे। पहले तो आप टेबल बता दो कि टेबल क्या होता है। टेबल कुछ नहीं है, रोज़ और कॉलम को मिला के हमारा टेबल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल को हम रो बोल रहे हैं, वर्टिकल को हम कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, रो को हम टपल भी बोलते हैं। और अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो वो आप चेक करोगे। ठीक है, पहले इन्होंने बेसिक बताया है, उसके बाद कुछ रूल्स दिए हैं कि अगर आपको नेम रखना है किसी भी टेबल का या कॉलम का तो आप कौन से रूल्स फॉलो करोगे। टेबल का नेम लेटर से शुरू होगा, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। एसक्यूएल के जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, उसे आप टेबल नेम के लिए यूज़ मत करो। इसमें जो आपका छोटी ABCD, बड़ी वाली कैरेक्टर्स और सिम्बल्स में से अंडरस्कोर, हैश और डॉलर तीनों को आप यूज़ कर सकते हो। और टेबल्स का नेम और कॉलम्स का नाम जो है वो यूनिक रहेगा। ठीक है, ये आपका हुआ रूल्स जो आप रीड कर सकते हो। आगे ही बहुत सारे लेकिन ईजी हैं, आप रीड करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आया कि अगर टेबल क्रिएट करना है तो हम कैसे कमांड ये लगाएंगे। एग्जाम में बेटा किसी भी कमांड से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कमांड क्या है, विद एग्जाम्पल या विद सिंटैक्स एक्सप्लेन कर दो, तो तब आप उसे अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरी में कुछ आपको बुक से लर्न नहीं करना, जो सिंपल थ्योरी आप खुद से डिफाइन कर सकते हो वो करोगे। जैसे अभी आई मतलब बात क्रिएट टेबल की, तो पहले आप यही लिखोगे ना कि क्रिएट टेबल एक एसक्यूएल के कमांड है जिससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हो, और ये एक DDL कमांड है। ठीक है, और इसे हमारा इसका सिंटैक्स हो गया कि आप लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल का कोई भी नेम दो, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला आप छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर बेटा गोल ब्रैकेट शुरू करके इसके अंदर अंदर आप कॉलम की लिस्ट दो, कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप, बस ये बताते रहो आप। जिसकी कि एग्जाम्पल है आगे, तो आपने लिखा हमें अगर टेबल क्रिएट करना है जिसके 5 कॉलम्स हों, ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्टर ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, फोन, सभी की डाटा टाइप्स ऐसे ऐसे बताई हैं। तो तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, गोल ब्रैकेट शुरू करके उसमें आप लिखोगे कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप, उसका साइज़, साइज़ मतलब वो 4 नंबर्स तक, डिजिट्स तक का ही लेगा इंस्ट्रक्टर की ID। फिर कोमा लगा के नया कॉलम ऐड करो, फिर कोमा लगा के नया कॉलम ऐड करो, ऐसे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड कर सकते हो। इन्होंने एग्जांपल दिखा दी। अगर आप अपने टेबल को ही देखना चाहते हो वापस से, बने हुए टेबल को, अगर आपने ऐसे बनाया और आपकी कमांड बिल्कुल सही है तो लिखा आ जाएगा टेबल क्रिएटेड। और आप अपने ही टेबल को बने हुए को देखना चाहते हो कि उसमें कितने कॉलम्स है, क्या डाटा टाइप थी, तो आप DESC मतलब डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नाम कमांड लिख के एंटर कर दोगे तो आपको जो टेबल है वो दिखाया जाएगा। आपने इतना लिख के एंटर किया तो उसने आपको दिखा दिया कि जो आपका इंस्ट्रक्टर टेबल है उसमें इतने सारे कॉलम्स हैं, ये उसकी जो आपने टाइप है वो की है। अभी तक हम सिर्फ टेबल बना रहे हैं। इसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, टेबल बनाते समय अगर आप चाहते हो उसी समय या बाद में भी, टेबल पे होता है ना कि प्राइमरी की लगानी है, फॉरेन की लगानी है, ऐसा कुछ लगाना है आपको, मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अगर पहला कंस्ट्रेंट, पहली बात तो कंस्ट्रेंट आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, ग्रुप ऑफ कॉलम पे भी लगा सकते हो। कंस्ट्रेंट आपके कॉलम कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं या फिर टेबल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, जिसे 1 मिनट में रुक के आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो अभी क्या है, अगर तो बेटा मैंने कॉलम बनाते समय ही कंस्ट्रेंट दे दिया तो वो होगा मेरा कॉलम कंस्ट्रेंट। अगर मैंने सभी कॉलम बनने के बाद में दी कंस्ट्रेंट, वो होगा मेरा टेबल कंस्ट्रेंट, जिसकी एग्जांपल हम आगे अभी चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले उन्होंने जो कंस्ट्रेंट लगा के दिखाया है वो है नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर मैं किसी कॉलम पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहूँ नॉट नल, मीन्स कि उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो आप टेबल बनाते समय ही क्या करो, आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो अपने कॉलम का नाम देना था 2, लेकिन कोमा लगाने से पहले आप लिखो कंस्ट्रेंट। ये आपका कंस्ट्रेंट का नाम होता है, आप इसकी जगह पे कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। सपोज करो मैंने कंस्ट्रेंट का नाम रखा N और मैंने साथ में लिखा नॉट नल, आप ऐसे लिखोगे नॉट नल, ठीक है, फिर कोमा, फिर जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं वो बना लो। तो 2 मेथड्स इन्होंने बताए, आप पूरा लिख सकते हो ऐसे कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है, या फिर आप अकेला नॉट नल भी लिख सकते हो, दोनों मेथड्स में से कोई भी। तो अभी इससे होगा या इस कमांड से एक टेबल बनेगा हमारा, जिसमें ये सभी जो कॉलम्स होंगे, ये इसका जो साइज़ होगा, और जो मेरा इंस्ट्रक्ट ID कॉलम है उस पर नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगी है, नेम
पे भी नॉट नल की एक कंस्ट्रेंट लगी है, मीन्स कि इसकी आप वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे जब आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हो तब आपको एरर मैसेज आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आया आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की आपको मालूम है कि प्राइमरी की के दो ही रूल हैं, वैल्यू नल नहीं हो सकती और दूसरा वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। किसी भी कॉलम टेबल पे अगर आपको प्राइमरी की लगाना रहेगा, एक तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो प्राइमरी की, या फिर आप पूरा मेथड कंस्ट्रेंट का नाम और फिर लिखो प्राइमरी की। ये नॉट नल वाली तो आप रहने दो, वो तो हमने पहले कर ली। आप टेबल बनाते समय जिस कॉलम के साथ ऐसा लिख दोगे अकेला प्राइमरी की या फिर कंस्ट्रेंट का नाम प्राइमरी की, तो उस कॉलम पे हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। इसे चेक करने के लिए कि हाँ ये सही है, ये वर्क कर रही है, आप वैल्यू इंसर्ट करते समय इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करके देखना, तो वो आपको एरर मैसेज देगा कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगर आपको प्राइमरी की को कॉम्पोजिट बनाना है, कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा कॉलम पे हमारी की लगे, ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, पहले कॉलम्स बनाए। मैंने अभी नहीं लिखा कि कौन सा कॉलम मेरा प्राइमरी की, मैंने बाद में लिखा कंस्ट्रेंट का नाम प्राइमरी की, और ब्रैकेट में मैंने दो कॉलम्स के नेम दिए, यानी कि इन दोनों को मिला के मेरी बन गई है एक प्राइमरी की, और वो मेरी प्राइमरी की कौन सी होगी, ओबे से वो कॉम्पोजिट की होगी। ठीक है जी। और ये अभी आप चेक करो, जब तो मैंने कंस्ट्रेंट लगाए कॉलम पे, कॉलम को बनाते समय ही मैंने कंस्ट्रेंट दी, वो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होती है, और टेबल लेवल कंस्ट्रेंट ये वाली है जब मैंने पहले सभी कॉलम्स बनाए उसके बाद में मैंने दी कंस्ट्रेंट, तो वो होती है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। ऐसे ही आप फॉरेन की भी बना सकते हो। फॉरेन की को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। जिस टेबल में वो प्राइमरी की होगी वो पेरेंट टेबल होगा, जहाँ पे वो फॉरेन की होगी वो चाइल्ड टेबल होगा। ये हमने बहुत बार किया है। और फॉरेन की के मैंने आपको रूल्स भी करवाए हैं बेटा, कि फॉरेन की का रूल क्या रहेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो मेरा एक डिपार्टमेंट वाला टेबल है, यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है, एक साइड मेरा एम्प्लॉय वाला टेबल है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी होगी, सपोज करो उसका नेम, एड्रेस, जो भी कॉलम चाहो, और एक ये वाला कॉलम यहाँ पे भी है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो वो उसका होगा क्या, अभी अगर इसमें फॉरेन की लगी है और आपको फॉरेन की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो अगर फिर भी डाउट हुआ मुझसे पूछ लेना। तो होगा क्या, जो जो मेरे डिपार्टमेंट के नेम यहाँ पे रहेंगे सिर्फ वही वाले इधर आ सकते हैं। हाँ, डुप्लीकेट हो सकते हैं, नल हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू अलाउड नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने इसे प्राइमरी की बनाया और इस टेबल में मैंने इसे फॉरेन की बनाया है, दैट मीन्स इसकी हर एक वैल्यू इस टेबल वाले के कॉलम से मैच होनी चाहिए। ये होता है हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, और इसी को हमने अभी लगा के देखना है। पहले तो आप एक टेबल बना लो सिंपल वाला, वेट जी। तो पहले तो आप एक टेबल बना लो बेटा, वेट, जी। पहले आप एक टेबल बनाओ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट हमने बनाया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डी नेम दिया, और वहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बना लिया। ठीक है, फिर मैंने एक टेबल इंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे तो मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी ली, उसे तो मैंने प्राइमरी की बनाया, वो तो अलग से इस टेबल की प्राइमरी की है ना। और बहुत सी कॉलम लिए, और एक मैंने यही वाला कॉलम यहाँ पे भी लिया, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर नेम वाला, आईडी वाला, सॉरी। ठीक है, और लेते समय मैंने इसे एज अ फॉरेन की बनाया, मैंने लिखा है ना कंस्ट्रेंट का ये एक नाम है, कोई भी रखो आप। रेफरेंसेस किस टेबल की रेफरेंसेस है, मैंने बोला डिपार्टमेंट वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी कॉलम की रेफरेंसेस है। तो अभी ये वाला कॉलम यहाँ पे आके बन गया फॉरेन की। तो इसे आप चेक कर सकते हो। आप इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ जैसे 1 2 इंसर्ट कर दी हमने आईडी की, इस टेबल में भी वो वैल्यूज़ हो सकती हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती है, नल भी हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू अलाउड नहीं होगी। इसे आप इंसर्ट करके वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया, अगर आप यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, यानी कि उस वाले कॉलम की सभी वैल्यूज़ रहेंगी यूनिक। आप इसे कैसे लिखोगे, कंस्ट्रेंट का नाम कोई भी रखो, यूनिक, यहाँ आप अकेला यूनिक भी यहाँ पे लिख सकते थे। नेक्स्ट आया बेटा चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है कि आप चेक लिख के जो जो वैल्यूज़ दोगे, आपके जो उस कॉलम की वैल्यूज़ होंगी वो उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने लिखा ना
इस एग्जाम्पल में बेटा मैंने और तो बहुत से कॉलम बनाए, एक मैंने पोस्ट वाला कॉलम बनाया, उसकी डाटा टाइप देख के, साइज़ देख के मैंने लिखा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम ये तो कोई भी देख सकते हो आप, लिखोगे चेक पोस्ट, मतलब ये वाले कॉलम की जो वैल्यू है पोस्ट की वो इन मतलब इन तीनों में से एक होगी, या लेक्चरर या प्रोफेसर या रीडर, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। ये होता है हमारा चेक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ तक आप कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक भी करोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप किसी कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि अगर मैं इंसर्ट करते समय उस कॉलम की वैल्यू ना भी दूँ तब वो क्या दें, तब आप उसे डिफ़ॉल्ट लिख के या तो वैल्यू दे दो। इनकी जो एग्जांपल है, इन्होंने लिखा है कि अगर बंदा डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रहा तो वो सिस्टम डेट ही इंसर्ट कर दे। आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये था हमारा क्रिएट टेबल के कमांड्स जो कि DDL कमांड्स हैं।